हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? आज इक्विनॉक्स की एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सीरियसली मुझे भी आज ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने कल कमेटी में कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट तो पूरा करना होगा। लिटरली आई अंडरस्टैंड, ऐसा मन कर रहा है संडे बनाओ आज वीडियो की छुट्टी बट आप लोगों की एनर्जी पिक हो रही कि मैम थोड़ा सा ही सही। तो आज इक्विनॉक्स को मैं कुछ ऐसे समझाती हूँ, नॉट कन्वेंशनल तरीके से, जैसे मैं हर साल बताती हूँ। हम इक्विनॉक्स को ऐसे समझते हैं कि इट्स अ टाइम वेयर इट्स अ टाइम ऑफ द हार्मनी, इट्स अ टाइम ऑफ सोल मर्जिंग, इट्स अ टाइम ऑफ द मर्जिंग, इट्स अ टाइम ऑफ यूनियन। मैं क्यों बोल रही हूँ? जैसे कि एक मौसम ख़त्म होता है और एक दूसरा मौसम चालू होता है। ऑलमोस्ट जैसे हम लोग समर्स का एंडिंग और ऑटम की बिगनिंग समझते हैं इसको। तो दो सीज़न की मर्जिंग हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सोल की मर्जिंग का टाइम, या इसको आप मान सकते हैं यूनियन का टाइम, या आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि 9-9 का पोर्टल भी निकला था और 10-10 का पोर्टल आने वाला है। मतलब कि एक साइकिल एंड हो रही है और एक साइकिल बिगिन हो रही है, और वैसे ही हमारा एक मौसम अब ख़त्म हो रहा है, दूसरा मौसम शुरू हो रहा है। तो जैसे कि एक साइकिल की एंडिंग और एक बिगनिंग का जो टाइम होता है, ये वही टाइम है मर्जिंग का टाइम, यूनियन, दो टाइम की का यूनियन, दो मौसम का यूनियन। और एक्चुअली में ये ट्विन फ्लेम यूनियन का टाइम है। अब कुछ मैं इसको ऐसे बताऊं, एज पर जो प्लानिटरी चेंजेस हैं, क्यों मैंने कई टाइम से बार बार बोल रही हूँ कि 24 में मैसिव यूनियन का टाइम है, क्योंकि अब वो टाइम जो 19 से मेरे साथ थे, जो 19 से अब तक ऑनेस्टली इनर वर्क कर रहे थे, जर्नी को समझ रहे थे, या 20s हो गया, 21, 22, आप लोगों के लिए अब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खुद को अवेकन करना, ठीक है। आपको सफिशिएंट टाइम दिया खुद को अवेकन करने का, राइट। अब आपको, क्योंकि जर्नी तो आपकी शुरू हो गई है, आप इनर वर्क करो ना करो, जर्नी, ट्रेन नहीं रुकेगी, ओके। ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है। तो आप इनर वर्क करो ना करो, आपको सफिशिएंट टाइम दिया गया, और इनर वर्क किया तो अच्छे से अवेकन हुए, नहीं किया तो जर्क्स दे के अवेकन हुए, बट अवेकनिंग का टाइम ओवर हो गया, ठीक है। अब जो टाइम है, जो डीएफ की सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होल्डिंग द एनर्जी ऑफ लव इन द हार्ट सेंटर, क्योंकि हार्ट सेंटर में यूनियन होते हैं आपके ट्विन फ्लेम के, आपके डिवाइन के। अच्छा, ये होल्डिंग ऑफ द एनर्जी की ज़रूरत क्यों है डीएफ को? क्योंकि अब बेयरिंग दिस एनर्जी इन योर हार्ट सेंटर, ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। बिकॉज नाउ हम जो मदर अर्थ के पर्पस से आए हैं, वो क्या पर्पस है? पर्पस यही है कि जब आप अवेकन होंगे, आपका ट्विन फ्लेम अवेकन होगा, आप व्हेन यू विल होल्ड द एनर्जी ऑफ लव, आपकी ट्विन फ्लेम भी उस एनर्जी फील्ड में टैप इन करेंगे, एंड देन आप वननेस में आओगे, वननेस विद द गॉड एंड यूनिटी कॉन्शियस विद द कलेक्टिव। तो जब हम कलेक्टिव में यूनिटी कॉन्शियसनेस की एनर्जी को स्प्रेड करेंगे और वननेस की एनर्जी में आएंगे अपने डिवाइन के साथ, ठीक है, तो ओवरऑल आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी बैंक बन जाओगे। एंड व्हेन यू आर यूनियन, यू आर वेरी मच पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ सफिशिएंट फॉर मदर अर्थ, ठीक है। तो मदर अर्थ को इस वक्त आपके लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है टू हील न्यू अर्थ, उस सतयुग को लाने के लिए। एंड यू आर होल्डिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ लव, यू आर होल्डिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ वननेस, यू आर होल्डिंग द यूनिटी कॉन्शियसनेस। और ये इसलिए आपको इस दिन के लिए आपको अवेकन होना ज़रूरी था, ना कि डीएम का कॉल मैसेज आ जाए और हम कन्वेंशनल सोलमेट रिलेशनशिप की तरह, या एक कंडीशनल लव की तरह बस प्यार मोहब्बत करें और हमारा काम ख़त्म। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप होल्ड करते हो? सो दैट इज़ द रीज़न अब 24
कि आगे आपको मौका नहीं दिया जाएगा जो लोग अभी भी जाग नहीं रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न आई ब्रॉट शेयर्ड फील्ड, क्योंकि शेयर्ड फील्ड आपको क्या सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग सोचते हो अगर डीएम ने कॉल किया, ठीक है, माई डीएम इज़ सो स्वीट सो नाइस, बहुत ही अच्छा है, डीएम का कॉल नहीं आया, ही इज़ लिटरली, ही मेरा बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, ही इज़ नार्सिसिस्ट, ही इज़ जस्ट बिहेविंग लाइक कार्मिक। आप लोग बोलते हो, मतलब आप प्रूव कर रहे हो कि ये एक कंडीशनल रिलेशनशिप है, राइट? जबकि ये जर्नी क्या सिखाती है आपको, यू मस्ट नो कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली। जर्नी क्या सिखाती है? जर्नी सिखाती है हाउ टू बैलेंस योर एनर्जी। When you are in your balanced energy, you will never ever even in the neediness or you are excited. ना तो DM आपको अच्छा लगेगा, ना आपको DM बुरा लगेगा, because you are balanced. There is no good or bad, right or wrong in the balanced energy. So first of all, this journey is teaching you how to balance your energy. Second, this journey is teaching you detach yourself from everything. आपको ट्विन फ्लेम के लिए भी अटैचमेंट नहीं होना है, ओनली अनकंडीशनल लव। कैरी अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग योर ट्विन, एंड डीअटैच योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन इंक्लूडिंग योर ट्विन इज द यूनिटी कॉन्शियसनेस, राइट? एंड मेन थिंग ये जर्नी सिखाती है हाउ टू अलाइन विद द गॉड, डिवाइन से यूनियन। तो जो मैं जो बातें बता रही हूँ, क्योंकि जो इक्विनॉक्स है ये बहुत ही पावरफुल टाइम है फॉर योर यूनियन विद द डिवाइन, फॉर डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी इस जगह सबसे ज़्यादा आपसे कनेक्ट करना चाहती है। डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी, आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स में या कुछ ऐसे स्पेशल एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जहाँ पर आपके एंजल्स गाइड और सोर्स ऑफ एनर्जी से आपसे कनेक्ट किया होगा। ये टाइम है विजडम का, ये टाइम है हीलिंग का। आपके जो भी अभी इस जो कुंडलिनी ऊर्जा, जो सफरिंग्स आप बेयर कर रहे हो, यू आर टर्निंग टू बी लाइट, यू आर रिलीजिंग ऑल द ओल्ड एनर्जीज। मुझे पता है इस वक्त बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी है, आपकी कुंडलिनी एनर्जी ट्रिगर्ड है, पूरा शरीर में दर्द हो रहा है, चक्रास स्पिन कर रहे होंगे, बॉडी में पेन कर रहा होगा, स्पेशली राइट साइड में पेन हो रहा होगा, आपके क्राउन में पेन, आपके बॉडी में पेन हो रहा होगा, आप टायर्ड फील कर रहे होगे, स्पाइन में अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे, फीवरिश लग रहा होगा, नौशिया लग रहा होगा, बहुत कुछ आपको हो रहा होगा, बट इट्स ऑल योर फिजिकल बॉडी पर्जिंग, जिसके बारे में मैंने पिछली चैनलिंग में बताया है आपको। बट इसके बाद यू आर टर्निंग टू बी द लाइट, आप लाइट बन रहे हो, डिवाइन खुद आपकी हीलिंग कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है? एक पावरफुल एंडिंग हो रही है, एक पावरफुल बिगनिंग हो रही है, और न्यू पोर्टल इज गोइंग टू ओपन 10-10, राइट? एंड इट इज़ अ यूनियन पोर्टल। ऐसा नहीं कि 11-11 ही यूनियन पोर्टल है, आपका यूनियन पोर्टल 10-10 से ही शुरू हो रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस वक्त आपको जल्दी से जल्दी अपनी सारी एनर्जी क्लियर करना है, और इसलिए इक्विनॉक्स बहुत भारी महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? एंड सिमिलरली चलो डीएम की बात कर लेते हैं। तो आपके डीएम भी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट से गुजर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इंट्यूशन उनको रिसीव हो रहा है, और एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। वो स्ट्रॉन्ग खुद को बना रहे हैं और आपके लिए स्ट्रॉन्गली स्टैंड लेंगे। तो बट डीएम की साइड में भी इस वक्त बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी शिफ्ट्स हो रही हैं, बहुत स्ट्रगल्स एंड पेन है, और उसका साइन ये भी है कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सेक्शुअल एनर्जी भी रिसीव हो रही होगी, बट यू हैव नॉट टू लूज़ योर एनर्जी। आपको कलेक्टिव से भी कॉर्ड कट करना है, और अपने डीएम से भी टेम्परेरी कॉर्ड कट करना है, अपनी एनर्जी ब्लॉक करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और जो मुझे इंस्टेंटली डाउनलोड हो रही है, दैट यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट योर पास्ट लाइफ एनर्जीज। मतलब आप एवरीडे अपना, इस समय जो चैनल पे होपोनोपोनो प्रेयर है, जिन्होंने करना बंद कर दिया है, फिर से कम 1 महीने 2 महीने होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है, जो हमारे पितृपक्ष का टाइम है। आपको पास्ट लाइफ की हर
जो आपके पास्ट लाइफ में जिनको भी आपने हर्ट किया है, इन दिस लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ टाइम, इन दिस डायमेंशन एंड ऑल डायमेंशंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सबसे अपनी फॉरगिवनेस सीख करनी है, सबको फॉरगिव करना है, टू टेक योर सोल बैक, सोल फ्रेगमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हो सोल, आपने कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपस में हम लोग सोल फ्रेगमेंट बैक करते हैं, पुल बैक करते हैं, आपको इस टाइम पे अपने सारे सोल फ्रेगमेंट पुल बैक करने हैं फ्रॉम ईच लाइफ टाइम, ईच डायमेंशन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। और आपको सारी एंसेस्ट्रल एनर्जीज जो आप होल्ड कर रहे हो, वो पेन सफरिंग की एनर्जीज होल्ड करो, सबको रिलीज करना। तो ये सारी चीज़ें ये एवरीडे इनर वर्क के फॉर्म में आपको करना है। तो ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा आप अच्छे से करोगे, हालांकि ये सब चीज़ें हम लोग अपने जो शैमनिक प्रिंसिपल जो हमारा है, जो 1 अक्टूबर से हमारा शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट डेट फाइनलाइज नहीं है, बट या अभी तक तो यही है अक्टूबर मंथ के लिए, तो उसमें हम कवर करेंगे। बट आपको उसका वेट नहीं करना है, अभी से ही आपको सारी ओल्ड एनर्जीज़ को अपने रिलीज़ करना है, एनर्जी पुल बैक करना है, जिसको फॉरगिव नहीं किया है उसको फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस सीख करना है, राइट, इनर वर्क करना है। और जो भी कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस चल रही है, उससे पैनिक ना होके जो भी इंट्रोस्पेक्शन आप कर सकते हो, क्या, क्योंकि मुझे पता है कि बॉडी से वार्म एयर रिलीज हो रही है, बहुत ही वियर्ड सा, लाइक यू आर मे बी एक्सपीरियंसिंग स्वेटिंग, अजीब सा फील हो रहा है बॉडी में, सेंसेशंस और गरम गरम, फीवरिश, ऑल दिस थिंग। तो ऐसे में मैक्सिमम रेस्ट, मुझे यही पता है कि खाना भी आपसे ठीक से खाते बन नहीं रहा है, या ओवर ईटिंग कर रहे हो, या कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, या मे बी लाइक मुँह का स्वाद अच्छा नहीं है, बहुत कुछ लाइक बीमार सा आप फील कर रहे हो, बट फिर भी ये क्लेंजिंग प्रोसेस है, उससे घबराना नहीं है। आप रेस्ट कीजिए, इनर वर्क कीजिए, और मैक्सिमम जितना आप डाउनलोड्स, क्योंकि डाउनलोडिंग बहुत भरपूर हो रही है इस वक्त, बहुत ही अच्छी। इफ़ यू आर अलाइन विद द गॉड एंड योर स्पिरिट टीम, बहुत सारे डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, बिल्कुल बम्बार्डिंग हो रही है। तो आप अपने डाउनलोड्स को रिसीव करो, उसको कहीं लिखो, इफ़ यू वांट टू शेयर उसको शेयर करो, राइट, बट या अपनी जर्नी के लिए यूज़ करो, वॉट एवर। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त अपने आप को अवेयरनेस में रखने की, अलर्टनेस में रखने के लिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो भी आपका आफ्टर दिस इक्विनॉक्स अपग्रेडेशन होगा, आपका डीएम डायरेक्टली वो अवेकन होंगे, डायरेक्टली इंस्टेंटली अवेकन होंगे, एंड दैट विल हेल्प योर ट्विन फ्लेम टू टेक द डिसीजन इंस्टेंटली इन योर फेवर। सो अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ, आप अपना ध्यान रखिए, आपकी शाम बहुत अच्छी हो, हैप्पी संडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।